हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी थी एक नए दिन की, और अल्हम्दुलिल्लाह शौहर जी काम पे जा चुके थे। मैंने उनको तैयार शैयार करके उनका टिफ़िन बांध के उनको कर दिया था रवाना। उसके बाद जो है मैंने अपना भी नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी साफ़ सफाई में। और आज मैंने बेड़ा उठाया था कि मैं सारा घर भी साफ़ करूँगी और आंगन भी साफ़ करूँगी। मुझे ना साफ़ सफाई जब तक घर चमचमा ना हो ना, तब तक सुकून नहीं मिलता। और यहाँ पर लग रहा है मेरा झाड़ू पोछा, और झाड़ू पोछा लगते लगते ना आज हम कुछ बातें भी करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से फुल वॉच कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से मेरा चैनल और मैं दोनों ही पीछे हैं। तो लेडीज़ को भी सपोर्ट किया करें। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हैं और घर का काम भी देखती हैं। तो जी, जब शादी होती है और हम अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, तो हम मतलब कि मैं पूरी ही लेडीज़ का नहीं बोलूँगी, मैं कुछ औरतों का बोलूँगी, कुछ लड़कियों का बोलूँगी कि उनको ऐसा लगता है कि बस हम अब आ गए शादी हो के, अब हमारा शौहर और हम और बच्चे कच्चे हो गए तो हमारे बच्चे, उसके बाद जो परिवार है उसकी कोई भी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, उनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। और घर में भी बहुत ज़्यादा क्लेश रहते। मैं मानती हूँ कि कहीं बहुएँ अच्छी हैं तो सास ससुर अच्छे नहीं हैं, तो कहीं सास ससुर अच्छे हैं तो बहुएँ जो हैं वो उनको समझ नहीं रही हैं। कोई भी बैलेंस करके चलना ही नहीं चाहता, कोई भी इंसाफ के साथ चलना ही नहीं चाहता। कहीं ऐसा है कि बहुएँ बहुत अच्छी हैं, बहू जो है वो सास ससुर की रिस्पेक्ट भी करती है, उनके लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखती है कि नहीं भाई, जैसे हमारे माँ बाप वैसे ही हमारे शौहर के माँ बाप, और दिल में ये ख़याल लेकर भी चलती हैं कि हमें अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो ज़्यादा नहीं तो हम इतना तो समझ सकते हैं उनको, जितना कि हमारा फ़र्ज़ है। मसलन कि अगर वो उनसे कुछ काम करते नहीं बन रहा, तो हम उनके साथ उनके काम में हेल्प कर सकते हैं। तो कहीं पे बहुएँ ऐसी हैं कि सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं समझ रही, और कहीं सास ससुर हैं जो बहुओं को नहीं समझ रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सास ससुर को भी ये सोचना चाहिए कि ये पराए घर से आई है, लेकिन ये हमारी बेटी की तरह है। हमारी बेटी भी है जो हमें छोड़कर ससुराल चली गई है, और आज हमारी बेटी के साथ अगर उसके ससुराल वाले जो है दुख दें उसे, या उसे तकलीफ़ दें, या उसके साथ परख करें, तो उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, कितना ज़्यादा हर्ट होगी वो। ऐसे ये दूसरे की बेटी है जो हमारे बेटे के साथ जुड़ी है, और हमारा बेटा हमारा घर का चिराग, हमारे दिल को रोशन करने वाला हमारा अपना ही बेटा है। तो हम ऐसा ना हो कि हम उसका दिल दुखाएं, जिसकी वजह से हमारे बेटे का भी दिल दुखे। तो माँ बाप को भी जो है अपनी बेटी समझकर बहू के साथ बर्ताव करना चाहिए। और कुछ बहुएँ ऐसी हैं कि जो सास ससुर हैं उनको समझ रहे हैं, सीधे हैं, नादान हैं, लेकिन जो बहुएँ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ शौहर को लेकर चल रही हैं, शौहर को ही डरा रही हैं, दबा रही हैं, और अपनी मनमानी कर रही हैं। बिल्कुल भी एक भी कहना नहीं सुनती अपने शौहर का, और बदतमीज़ी से, बदसलूकी से पेश आती हैं। तो उनको भी चाहिए कि अपने शौहर के साथ साथ अपने सास ससुर की भी इज़्ज़त करें, और अपने घर वालों की जितने भी रिलेशन रिश्तों में आते हैं ससुराल वाले, उनकी भी इज़्ज़त करें। तो अगर दोनों ही लोग बैलेंस करके चलेंगे ना, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा जैसे आजकल हो रहा है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि थोड़ा सा किसी को समझने में क्या हो जाता है। यही सोचकर समझ लिया करें कि इसका सिला इंसान नहीं दे रहे तो अल्लाह तो देगा। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है, कोई भी बैलेंस करके चलना ही नहीं चाहता। तो जी, मेरा रूम क्लीन हो गया था, और यहाँ पर आंगन कर दिया था मैंने चकाचक, देख सकते हैं आप। और जब तक कि दिल ही नहीं भरता जब तक कि मैं अच्छे से साफ़ सफाई ना कर लूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन क्लीन करने, और अब मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ करूँगी। तो आप लोग मेरी बात को ज़रूर से गौर कीजिएगा कि रिश्तों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी तरह कुछ जगह पर ऐसा है कि शौहर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी बीवियों की बात मानते हैं, इतनी ज़्यादा मानते हैं कि उनकी गलत में भी हाँ हाँ करते हैं। वो बोलते दिन तो दिन, वो बोलते रात तो रात। तो ये भी गलत है। अगर वो माँ बाप के बारे में झूठ बोलती हैं, माँ बाप को सताती हैं, तो ये बहुत ही बड़ा सख्त गुनाह है। इसकी मतलब इतनी ज़्यादा सज़ा है कि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। तो हर चीज़ में हाँ हाँ भी नहीं करनी चाहिए कि बैल की तरह बस मुंडा हिला दिया। और कहीं कहीं ऐसा है कि सास ससुर इतने चालाक हैं, नंदे इतनी चालाक हैं कि जो भाई है, जो बेटा है, उसके बीवी के ख़िलाफ़ कान भरती हैं। जो घर की छोटे हैं, जो छोटे भाई भावज हैं या जो भी घर के रिलेटिव हैं, वो भी कान भरते हैं। तो उनकी बातों में आकर जो है वो अपनी बीवी से लड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, ये दोनों ही बातें गलत हैं। रिश्तों में बैलेंस होना, मैं फिर कहूँगी, रिश्तों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन रिश्ता तो रह जाता है, लेकिन रिश्तों से उनकी जो अहमियत है, उनका जो वक़ार है, वो निकल जाता है, उनकी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा हैरत होती है। पहले मैं इन चीज़ों को समझती नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है मेरी समझ में आती गईं। और वक्त के साथ साथ ना दुनियादारी का बहुत ज़्यादा मुझे इल्म हो गया कि लोग ऊपर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाई कुछ और देते हैं। तो आप सबसे उम्मीद यही करूँगी कि हरगिज़ भी ऐसा ना करें। किसी के साथ हक़ तलफ़ी करना या किसी के साथ नाहक सताना किसी को, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो जी मेरे कपड़े भी धुल गए थे और मैं यहाँ पर आ गई थी आंगन में अपने कपड़े जो है रस्सियों पर लटकाने। और धूप निकली हुई है, ये सारे कपड़े जो है सूख जाएंगे, उसके बाद मैं दूसरे काम करूँगी। और होने वाला है नमाज का वक्त भी। तो जी सुबह से और ये वक्त हो गया है मुझे काम करते करते, और सारा काम निपटा कर अब जा रही हूँ मैं नहाने, क्योंकि अब मुझे जल्दी से नमाज की करनी है तैयारी। और मैं नहा कर मिलती हूँ आपसे फटाफट से। तो जी मैंने यहाँ पर फाइनली नहा लिया था और मैं रेडी हो गई थी नमाज़ के लिए। आज मैंने ये वाले कपड़े पहने थे और आज मैंने ना दिल कर रहा था चूड़ियाँ पहनने का, तो जल्दी से मैंने नहा कर और यहाँ पर चूड़ी सिलेक्ट कर दी पहनने के लिए। और अब मैं पहन लूँगी ये वाली चूड़ियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा। और हाँ, जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।